नमस्कार। हिमाचल कला सांस्कृतिक अकेडमी में के लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजविंदर कौर इस समय शिमला से जुड़ी हुई हूँ डॉक्टर अनंत खिड़ियाल जी के साथ, जो संबंध रखते हैं रिवालसर मंडी से और वर्तमान में कार्यरत सिविल हॉस्पिटल नालागढ़ में एज एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, औषधि विशेषज्ञ और बीएमओ। मैं आप सभी को बता दूं, सर डॉक्टर होने के साथ साथ मेडिकल फील्ड के साथ साथ ज्यादा रुचि रखते हैं कि काफी कविताएं लिख भी चुके हैं। और हुए बैठते हैं डॉक्टर अनंत जी के समक्ष और उनकी कविताएं सुनते हैं, उनकी जुबानी, और साथ ही साथ हम जानेंगे कोरोना की मेहरबानी जो लोगों के दिलों में डर घर कर गया है, उस डर को कैसे निकाला जाए और कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। तो इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ डॉक्टर अनंत जी के समक्ष। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव में आने के लिए। नमस्कार। मैं जी सर, मैं हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए ताकि आपके परिचय के साथ साथ हम कविता की तरफ रुख बदलें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं डॉक्टर आनंद कुमार घिल्डियाल, बीएमओ स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नालागढ़ में कार्यरत हूँ। मेरा जन्म रिवालसर मंडी जिला में हुआ। मेरे पिता आयुर्वेद विभाग में जाने माने चिकित्सक रहे हैं। मैंने अपनी स्कूली की शिक्षा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कुठेड़ा बिलासपुर में, शिमला, मंडी और सोलन में प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से प्राप्त की। इसके अलावा मैंने एक पोस्ट डॉक्टरल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स डायलिसिस मेडिसिन में भी किया है। मैं विगत 31 सालों से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में मैं नालागढ़ में एज बीएमओ स्पेशलिस्ट और एसएमओ इंचार्ज कार्यरत हूं। मेरी सबसे पहले धन्यवाद मैं सर। आप मैं सेक्रेटरी अकादमी डॉक्टर करम सिंह और हितेंद्र जी, जो कि स्टूडियो से सारा शो मैनेज करते हैं, का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। उन्होंने मुझे इस फेसबुक लाइव पेज पर मुझे आने का मौका दिया। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने बारे में बताया। सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे जानने की कि जो कविता लेखन का सिलसिला है आपका, वो कब और कैसे शुरू हुआ। सर आपकी आवाज हेलो सर, आपने म्यूट, आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी मेरी कविता लिखने का सफर मेरे हिंदी के अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहन व विभिन्न कवियों की कविताएं पढ़ने से शुरुआत हुई है। मैंने 10वीं कक्षा में पहली बार कविता लिखना शुरू किया। कुछ कविताएं उस समय मेरी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में जाकर ही कविताएं लिखी और मेडिकल कॉलेज में इंटर मेडिकल कॉलेज फोटो पोइम छायाचित्र प्रतियोगिता में मेरी कविता इंटर मेडिकल कॉलेज कंपटीशन में प्रथम आई थी। गत 4 वर्षों से मैं लगातार लिख रहा हूं और इसमें कोरोना काल में मैंने बहुत साहित्य सृजन किया है, कविताएं लिखी हैं जो कोरोना से संबंधित थी
और इसके अलावा भी दूसरी कविताएं जो विभिन्न उत्सव या कोई सेलिब्रिटीज का कोई दिवस आता था उस पर भी कविताएं, उनके लिए भी कविताएं लिखी हैं। और इस तरह ये सफर अभी चल रहा है। धन्यवाद। बहुत खूब सर। सर आपसे आपने काफी सारी कविताएं लिखी हुई है, क्यों ना शुरुआत एक कविता से की जाए। मैं शुरुआत सर आप में, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हेलो, सर, क्यों ना सर हाँ एक जी, हाँ जी। शुरुआत कविता से की जाए। मैं एक कविता जिसका शीर्षक है नया नया आयाम। इस महामारी के दौरान के समय में समय हमारी परीक्षा ले रहा है, परंतु हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने कर्म पे लगे रहना चाहिए और समय अवश्य बदलेगा। इसी को दर्शाती मेरी कविता नया आयाम। भावना के पवन रथ का आसमां पे प्रवास हो, लाम है सुदृढ़ बहुत, माम का विश्वास हो। भावना के पवन रथ का आसमां पे प्रवास है, लाम है सुदृढ़ बहुत, माम का विश्वास है। सूक्ष्म जीवाणु अग्रसर, बहुत छोटा सा कीटाणु है, विषाणु है। सूक्ष्म जीवाणु अग्रसर, द्रुत गति बहाव है, झार है विकराल, खौफ का आगाज है। उत्पत्ति कहाँ, चाइना से, उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, श्वास में प्रवास है। उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, श्वास में प्रवास है। चेतना झंझोड़ कर ले रहा इम्तिहान है, ले रहा इम्तिहान है। त्राही 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 माम, हर कोई बेताब है, अज्ञानता के भंवर में फंस रहा इंसान है। कुछ काल का विश्राम है, कुछ काल का विश्राम है, फिर खुला आसमान है। क्षुब्ध ना हो आज से, क्षुब्ध ना हो आज से, कल नया आयाम है। भावना के पवन रथ का आसमां पे प्रवास है, लाम है सुदृढ़ बहुत, माम का विश्वास है। ये मेरी पहली कविता थी। सर बहुत खूब। सही है कि हमें मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, मुसीबत के बाद कहीं ना कहीं खुशियां जरूर आती है, तो हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। जी सर, इसी में मुझे एक थॉट याद आया कि मशहूर अमेरिकन पोइटर ने कहा है कि पोइट्री इज व्हेन योर इमोशंस फाइंड देयर थॉट्स एंड योर थॉट्स फाइंड देयर वर्ड। यानी कि मन के भावों को जब शब्दों के जरिए अभिव्यक्ति का एक जरिया मिल जाता है तो वो कविता कहलाती है। यही रीजन है कि कविता का मतलब यही होता है कि हम अपने भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमें अपनी कविता के माध्यम से समझाया। तो सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने मुहिम शुरू की हुई है, वो मुहिम क्या है और कब से आपने वो शुरू की हुई है, उस मुहिम का उद्देश्य क्या है? मेरी मैं सारथी संस्था के साथ जुड़ा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने एक मुहिम सेवानिवृत्ति और शिष्ट योगदान के तौर पर एक मुहिम शुरू की है कि जो भी व्यक्ति हमारी संस्था में, हमारे ब्लॉक में, खंड में सेवानिवृत्त होता है तो उससे हमारे हॉस्पिटल अस्पताल के प्रांगण में एक पौधा लगाया जाता है। ये पौधा एक संज्ञान है, देता है कि उस व्यक्ति को यादगार का, हमारे अपने इस विभाग से, अपनी संस्था से जुड़े होने का, व साथ ही उसका एक छोटा सा अंशदान है प्रकृति के पुनर्जीवन में। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मेरा ये प्रयास है कि ये प्रत्येक विभाग व संस्था में ये मुहिम चले और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति पर कम से कम एक अपना एक पौधा लगाए, जिससे कि प्रकृति को जीवित करने में, पुनर्जीवित में, अपना शोधन में अपना योगदान दे। क्योंकि वृक्ष ही एक ऐसे प्रकृति के देन है
जो हमें वायु देता है, जल देता है, हमें जल से रोकता, जल को अपने में अपने में रोकता है और पृथ्वी को संभालता है, हमें छाया देता है, हमें वृक्ष देता है, आहार देता है। इसलिए वृक्षों का अधिक रोपण किया जाए और वृक्ष हरियाली चारों तरफ हो, तो उससे अधिक हम प्रकृति के लिए हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। सर कविता भी लिखी तो क्यों लोगों को सुनिए। सर आप मुझे सुन रहे हो? हेलो आपने, हेलो सर आपने म्यूट हुआ है। सर अपने हेलो, सिस्टम को हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है। अपने सिस्टम हेलो, सर एक कविता हो जाए इसकी। अनम्यूट कर दो बेटा। जी जी सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, इसी को इसी विषय के में मेरी एक कविता है वसुंधरा, जिसमें मैं, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 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 जी आप जारी रखें। हेलो, इसी विषय में धरती के प्रकृति के लिए पौधारोपण के द्वारा जो हम वसुंधरा की जो सेवा करना चाहते हैं, उसी धरती की व्यथा का वर्णन करते हुए मेरी एक कविता है वसुंधरा। करुण व्यथा ये वसुंधरा की हर जन तक पहुंचानी है, करुण व्यथा ये वसुंधरा की हर जन तक पहुंचानी है, सुरक्षित रहे भविष्य हमारा यही बात समझानी है। परिपूर्ण है धरा अनेकों जीवन दायिनी चीजों से, सोच समझकर दोहन करना, संसाधन जो सीमित हैं, संसाधन जो सीमित हैं। स्वच्छंद रहे हवा हमारी, स्वच्छंद रहे हवा हमारी, सांस तभी चल पाएगी, अन्यथा घुट घुट कर सांस स्वतः थम जाएगी। बीच दोपहरी रात घनेरी रहे एक सा समीकरण, पौधे लगाएंगे तो उससे वातावरण शुद्ध होगा और सर्दी के समय में सर्दी और गर्मी के समय में हमें गर्मी मिलेगी। बीच दोपहरी रात घनेरी रहे एक सा समीकरण, शीतलता पहुंचाए चंदा, रवि दिखाए सपने उज्जवल। वृक्षों पर प्रहार क्यों करते, देते हमको हैं आहार, नियति की भीषण ये मार सह ना पाओगे इस बार। दूषित है जलवायु धरा, प्राणों का संकट छाया है, वैदेही कैसे पाए जीवन, वैदेही कैसे पाए जीवन। वैदेही सीता का दूसरा नाम है और सीता जमीन से उत्पन्न हुई थी। जनक जी जब हल चला रहे थे तो घड़े में सीता जी थी, और जब घड़ा टूटा है तो उनसे उनकी जन्म हुआ है, तो वो भू से, पृथ्वी से उनका जन्म हुआ है। तो उसी को मैंने संज्ञान लेते हुए, दूषित है जलवायु धरा, प्राणों का संकट छाया है, वैदेही कैसे पाए जीवन, गर्भ भी विषाक्त पड़ा है, वो गर्भ भी विषाक्त पड़ा है। प्रामाणिकता के बंधन में हम हर एक चीज की प्रामाणिकता मांगने लगते हैं आजकल। प्रामाणिकता के बंधन से बिखर गए हैं टुकड़े टुकड़े, बिखर गए हो टुकड़े टुकड़े, वक्त अभी भी समझो जरा, वरना सब खो जाओगे। करुण बथा ये वसुंधरा की हर जन तक पहुंचानी है, सुरक्षित रहे भविष्य हमारा यही बात समझानी है, यही बात समझानी है। धन्यवाद। जी सर।
जी सर, बहुत खूब सर। किसी ने सही सही कहा है कि यदि पेड़ों का उपकार भूल जाएगा मानव, यदि पेड़ों का उपकार भूल जाएगा तो यकीनन एक ना एक दिन बड़ा पछताएगा। तो बेहतर होगा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने आसपास के पर्यावरण को खुशहाल बनाना चाहिए। सर, एक कविता है आपकी अनविज्ञ, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये मेरी कविता जो है, जी हमने इंसान ने ईश्वर को, ईश्वर द्वारा दी गई इस धरा को टुकड़ों में बांट दिया है। इस धरा को टुकड़ों में बांट दिया है। हम अपनी अज्ञानता से जाने अनजाने में भटक रहे हैं, अपने अंतर्मन को नहीं टटोलते। इसी पर आधारित मेरी ये कविता अनभिज्ञ। जी अनभिज्ञ अकेले खड़े हुए, अनभिज्ञ अकेले खड़े हुए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ना जाने कब बांट दिए, ना जाने कब बांट दिए हमने उनके गलियारे, ना जाने कब बांट दिए हमने उनके गलियारे। अबिरल जिनकी मर्जी से, अबिरल जिनकी मर्जी से तीनों लोग विचरते हैं, विराजमान कर भू स्वामी को अपना हक है जमा दिया, अपना हक है जमा दिया। भगवान खुदा ईशु, भगवान खुदा ईशु किसके हैं? तकरारों में बस खो जाते, तकरारों में खो जाते, नहीं स्वयंभू बसते उनमें। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इनको मैं वर्णन कर रहा हूं। नहीं स्वयंभू बसते उनमें, खाली हैं सब, खाली हैं सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। नेमत है कि सोच सकें, जीवन के कुछ पल हों अपने, उतर सके पावन मन मंदिर में, हो सके मंदिर मस्जिद हो जैसे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। तिलक लगाकर, अब मैं विभिन्न धर्मों के लोगों की बात की जोड़ रहा हूं। तिलक लगाकर माथे पर, सर पर ओढ़न, ओढ़न टोपी का ओढ़न सर पाया, हाथ जोड़ हैं खड़े सामने, ना खुदा मिला ना परमेश्वर ही पाया। तिलक लगाकर माथे पर, टोपी का ओढ़न सर पाया, हाथ जोड़ हैं खड़े सामने, ना खुदा मिला ना परमेश्वर ही पाया। पौराणिक कथाओं की गाथा से कुछ माहिर देते हैं उदाहरण, प्रसंग छेड़कर दूजों में खुद आनंदित होते हैं अक्षर। विभिन्न अपने जो है गाथाएं, कुछ बातें जोड़ करके, भगवान कुछ नहीं है ये नहीं है, वो बातें करते हैं, उसी का प्रासंगिक है। कृत्य नगण्य हर बार दिखेगा, कृत्य निगण्य हर बार दिखेगा, कृत्रिम आभा के वर्णों में, सपनों के सागर में बहकर, सपनों के सागर में बहकर जीवन पथ पर चलना होगा, जीवन पथ पर चलना होगा। ढूंढ रहे जिसको प्रतिपल, भगवान को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे जिसको प्रतिपल, यहां वहां ना जाने किधर। आधी टूटी आस बांध कर, आधी टूटी आस बांध कर कैसे पाएंगे जगदीश्वर, कैसे पाएंगे जगदीश्वर। साथ समय के चलना मुश्किल, साथ समय के चलना मुश्किल, मुमकिन है नहीं असंभव, मुमकिन है नहीं असंभव। धरती की छाती, धरती की छाती पर व्यापित, धरती की छाती पर व्यापत व्यापित घाव सभी मिल भरने होंगे, घाव सभी मिल भरने होंगे। अनभिज्ञ अकेले खड़े हुए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ना जाने कब बांट दिए हमने उनके गलियारे, हमने उनके गलियारे। धन्यवाद। गया। धन्यवाद।
तकनीकी कारणों से राजविंदर कौर जी संपर्क हमसे जुड़ नहीं पा रही संपर्क है। नहीं हो रहा है। जी आप जारी रखें। इस बीच में एक कविता अपनी पथ पथिक पथ पथिक तुम पथ प्रदर्शक बन जाओ, पथ भटके जन में तुम शुभ पथ भाव जगाओ, पथ पथिक तुम पथ में ना भटको। इसी के साथ मैं एक आज का दिन वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में मैंने 5 सितंबर को एक कविता, जो हिंदुस्तान में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, कोई एक कविता लिखी थी, गुरु महिमा। अंतर मन में अलख जगा दे, अंतर मन में अलख जगा दे, कर्म पथ की राह दिखा दे, अज्ञानी को ज्ञान दिलाए, अज्ञानी को ज्ञान दिलाए, दृष्टिहीन की लाठी बन जाए, श्रवणहीन की स्वर लहरी, श्रवणहीन की स्वर लहरी, सबल निर्बल का भेद मिटाए, अनाधार के सागर में, अनाधार के सागर में डुबकी ले आधार बनाता, माटी की मूरत को तब से, माटी की मूरत को तब से सक्षम कर जीवन भर देता, सक्षम कर जीवन भर देता, मौन अनुग्रह से सबको अंतर्मुखी एहसास दिलाता, अंतर्मुखी एहसास दिलाता, विषम काल में साथ निभाए, विषम काल में साथ निभाए, ऊषा से तम को दरकाए, उषा से तम को दरकाए, अनभिज्ञ अकेला अचेत पड़ा, अनभिज्ञ अकेला अचेत पड़ा, उदार उपकार सिखाता सबको, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, त्यागी बन है मोक्ष दिलाता, अंतर मन में अलख जगा दे, कर्म पथ की राह दिखा दे। ये गुरु महिमा पर आज वर्ल्ड टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मेरी ये कविता, जो कि मैंने भारतीय गुरु टीचर्स डे के उपलक्ष्य में लिखी थी, को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही मैं एक संस्था, सारथी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 6 सालों से जुड़ा हुआ हूं। सारथी एक सामाजिक कल्याण संस्था है जो समाज के उत्थान के हर क्षेत्र में कार्यरत है, विशेषकर पर्यावरण में, स्वास्थ्य, शिक्षा, पौधरोपण, एफॉरेस्टेशन और पब्लिक अवेयरनेस। विभिन्न समय समय पर जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उनके प्रति जागरूक व उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये संस्था अपना कार्य कर रही है। स्कूलों में जो बच्चे मेधावी छात्र और जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते या शिक्षा में कुछ संसाधनों की कमी के कारण अपने पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते, उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए हम कुछ धन के रूप में उनको प्रोत्साहन देते हैं। संस्था के अध्यक्ष श्री सुभाष सकलानी जी सोलन से हैं। मैं इस संस्था से 6 वर्ष से जुड़ा हुआ हूं और हेलो, इसी संस्था के अंतर्गत मैंने शिष्ट योगदान पौधारोपण, जो सेवानिवृत्ति पर किया जाता है, की भी शुरुआत की है। हेलो जी आप जारी रखें। हेलो जी, मैं इसी संदर्भ में जब कोरोना काल में लोग लॉकडाउन के कारण काफी आतुर हो चुके थे, घर से निकलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे,
उस समय मैंने लोगों को आह्वान करती एक कविता लिखी थी, ठहरो अभी। ठहरो अभी घर में सभी, ठहरो अभी घर में सभी, क्यों बेचैन बाहर निकलने को। इंतजार में मौत खड़ी है सामने, तुमको गले लगाने को। तैयार है रुलाने को, रास्ता अभी बाकी है, मंजिल न दिखती पास है। सब्र का पहरा है चारों ओर, पार पाना मुश्किल है दरिया विशाल। पार पाना मुश्किल है दरिया विशाल, उठती लहरों को थाम ले। ठहरो अभी घर में सभी, क्यों बेचैन हो बाहर निकलने को। जरूरतें बहुत कम, जरूरतें हैं बहुत कम, न समझा तू अभी तक। लॉकडाउन के कारण हमारी जरूरतें ही सिमट गई थी। जरूरतें हैं बहुत कम, न समझा तू अभी तक। जिंदगी बची तो फिर सोचना, कैसा हो उम्मीद का अगला पड़ाव। झूठ के पुलिंदों पर नहीं ठहर सकता जहान। दिल की बात भूल जा, मस्तिष्क का सहारा ले। बुरे वक्त में आस रख, वक्त बदलेगा अवश्य, भगवान पर विश्वास रख। ठहरो अभी घर में सभी, क्यों बेचैन हो बाहर निकलने को। जी सर, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को कविता के ज़रिए हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। और सही में सही कहा आपने कि आस रखो उस भगवान के ऊपर जो हमें दे रहा है, जिसके द्वारा हम यहाँ धरती पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, आपने काफ़ी सारे सर पहाड़ी गाने भी लिखे हैं, यहाँ तक कि आप गाते भी हो। तो क्यों ना सर एक पहाड़ी गाना हो जाए। मैंने एक पहाड़ी गाना जो हिमाचल दिवस के अवसर पर लिखा था, जी और उसको मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। जी 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 मारा हिमाचल न्यारा हिमाचल देसुरी सान। जी मारा हिमाचल प्यारा हिमाचल, मारा हिमाचल न्यारा हिमाचल, देसोरी साननी, देसोरी साननी। छेड़ छेड़ गबरू, छेड़ छेड़ गबरू, बाकियां नारनी। छाई गए सारे पासे, होई गए मशहूरनी। मारा हिमाचल नारा हिमाचल, देसोरी साननी। बोलियां बतेरियां, बोलियां बतेरियां, मिसरी री डलियां। बोलियां बतेरियां, मिसरी री डलियां, हर पासे खुल दियां प्यारियां गलियां। मारा हिमाचल न्यारा हिमाचल, देसोरी साननी, देसोरी साननी। सजी कने चलदा हर कोई मणुनी, सजी कने चलदा हर कोई मणुनी। बखरे परावे ये थी इनारी पहचाननी। मारा हिमाचल न्यारा हिमाचल, देसोरी साननी। पत्थरों रे माणू, बड़ी सख्त है हिमाचल की, काफी टफ टेरेन है, इसलिए यहाँ के लोग भी सख्त हैं। पत्थरों रे माणू, जिंदगी आसान नी। पत्थरों रे माणू, जिंदगी आसान नी। हसी कने चल दे कुदरतारी मारनी। मारा हिमाचल प्या न्यारा हिमाचल, देसोरी साननी, देसोरी साननी। दिख दे कठोर बड़,
दिख दे कठोर बड़े दिलो रे अमीरनी, दिख दे कठोर बड़े दिलो रे अमीरनी, गले मिलो सभी के दुनिया च मसूरनी, मारा हिमाचल प्यारा हिमाचल, देसोरी साननी, देसोरी साननी। धन्यवाद। सर क्यों ना एक और संगीत बजाए पहाड़ी में। लास्ट में सुना दूंगा आपको। सर पहाड़ी समा में बांध दिया आपके इस गाने ने, संगीत ने, क्यों ना सर, क्यों ना एक और संगीत हो जाए। थोड़ा सा मैं एक पैरा ही सुनाऊंगा, ज्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा। मैं पुराना गाना एक, जी नहीं जी पहाड़ी जी गाना जी ही है, जरूर। वो लिखा हुआ किसी और का, पहले ही बड़ा मशहूर गाना है बिलासपुर का। चंबे का गाना सुनाता हूँ आपको। जी 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 जरूर सर। साए 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 मत कर राबिए, साए साए मत कर राबिए, मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राबिए, मेरा दिल करदा चंबे जाई बसना, मेरा दिल करदा चंबे जाई बसना, चंबे दियां लोकां कने हसना ते खेलना, चंबे दियां लोकां कने हसना ते खेलना, चंबे जाई बसना, साए साए मत कर राबिए, साए साए मत कर राबिए। धन्यवाद। सर बहुत खूब सर, आपने बहुत ही हमारा आज समय बांध दिया। सर आपने योग दिवस पे भी एक कविता लिखी हुई है, तो क्यों ना वो हमारे दर्शकों के समक्ष पेश की जाए। सुनाता हूँ। योग दिवस पर मेरी एक कविता जो है, जी मैंने अभी योग दिवस पर जो 21 जून को योग दिवस है, उस पर एक कविता लिखी थी। योग जी बेसिक योग जो है वो हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, और आजकल इस कोरोना काल में हम इसका बहुत ज्यादा लोगों को बता रहे हैं। योग से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता है वो भी बढ़ती है, और आप स्वस्थ भी दिखते हैं। इस पर योग दिवस पर प्रस्तुत मेरी कविता। आरोग्य काया की आशा, आरोग्य काया की आशा, मन में पूर्ण विश्वास, अविरल पथ पर अग्रसर, अजर मुखर झनकार, अजर मुखर झनकार, दूर करें विकार अनेकों, दूर करें विकार अनेकों, मन एकाग्रता पाए योग से, दूर करे विकार अनेकों, मन एकाग्रता पाए, शांत चित्त हो वैभव से, शांत चित्त हो वैभव से, हर मुश्किल सुलझाएं, हर मुश्किल सुलझाएं, निरंतर योगाभ्यास करें, नित उठ प्रातः काल, मुस्काएं हर्षाएं हर पल, मुस्काएं हर्षाएं हर पल, बने स्वस्थ समाज, बने स्वस्थ समाज। ऋषि मुनियों का संदेश, हमारे ऋषि मुनियों ने योग का पाठ हमें पढ़ाया है। ऋषि मुनियों का संदेश प्रत्यक्ष दिखे बन उपहार, मुखर शून्य में भर देता, मुखर शून्य में भर देता, कर प्राणों का संचार, कर प्राणों का संचार। आज योग की महत्ता जो है विश्व भी मान रहा है, इसलिए हमें योग के प्रति सजग रहना चाहिए, और आज की बीमारी में हमें इसका हमें बहुत लाभ होने जा रहा है, और ये हो भी रहा है। हम इसका प्रोत्साहन लोगों में कर रहे हैं। इस बीच हमारे
काफी मित्रवर अपने संदेश दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रेणु जी धन्यवाद। भारती जी नमस्कार। संजय भाट जी बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। मैं इसी बीच तो क्यों ना मैं आज कोरोना काल में, सर डिस्कनेक्ट है, मैं अपने दर्शकों के समक्ष जो हमारे साथ इस नहीं वक्त मेरी आवाज आ लाइव रही है, जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही उनके है, समक्ष एक आवाज आ कविता रही है। पेश करना चाहती हूँ। मैं नारी, हाँ नारी हूँ, इस युग फुलवाड़ी हूँ। हाँ मैं नारी, मैं वो नारी हूँ जो किसी से नहीं हारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। अगर मैं चुप रहना जानती हूँ तो मैं चुप करवाना भी जानती हूँ। अगर मैं सहना जानती हूँ तो एहसास दिलाना भी जानती हूँ। अगर ममता से भरी हूँ तो काली सी खड़ी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। जी धन्यवाद जी, बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने भी नारी पर। हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर अभी मैंने कमेंट पढ़ा, हमारे दर्शकों ने बोला है कि क्यों ना एक बिलासपुरी संगीत हो जाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। जी जी सर, क्यों ना एक बिलासपुरी संगीत हो जाए। चलो मैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा करते बीच हैं। में आपको पहाड़ी संगीत सुना दूंगा। हेलो, मैं बीच में आपको पहाड़ी हाँ गाना जी सुना जी दूंगा। अभी जरूर जैसे सर हमने जरूर। बीच में सुनाता हूं मैं बाद में आपको। हेलो हेलो, मुझे आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसी बीच सर आप मुझे सुन पा कोरोना रहे हैं? काल के दौरान, कोरोना काल के, हाँ जी हाँ जी, मैं इसी कोरोना काल के ही विषय में एक और कविता। आज स्वास्थ्यकर्मी आज स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपना कार्य निस्संकोच कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान कितने ही चिकित्सक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसका सरकार के पास भी कोई हिसाब नहीं है, गणना नहीं है। जो गिनती के गणना के हिसाब से लगता है कि 500 से अधिक चिकित्सक इस समय अपनी जान दे चुके हैं और वे अपना कर्तव्य पूरे निस्वार्थ भाव से लगातार कर रहे हैं। परंतु मैं उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक अपनी कविता अनकही गाथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अनकही गाथा। मौन हुए गुमनाम हुए, मौन हुए गुमनाम हुए, कर्मवीर बलिदान हुए। मौन हुए गुमनाम हुए, कर्मवीर बलिदान हुए। कर्मबद्ध हो कर्तव्यनिष्ठ, कर्मबद्ध हो कर्तव्यनिष्ठ, मानव सेवा शपथ लिए, निर्वेद निरंतर नीरव, रुग्ण देह सम्मान करे। धैर्य बुद्धि का सगम समागम,
अपनी धैर्य और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से करके करके धैर्य बुद्धि का समागम उज्जवल करता हर तन, पता उसे कितना गंभीर। ये रोग जो है, पता उसे कितना गंभीर, छूता फिर भी रुग्ण शरीर, छूता फिर भी रुग्ण शरीर, पूर्ण पूर्ण सुरक्षा कवच लिए, पीपीई किट, पूर्ण सुरक्षा कवच लिए, डटा रहे रण में रणधीर, डटा रहे रण में रणधीर। मुश्किल है बच पाना फिर भी, मुश्किल है बच पाना फिर भी, रोग के संक्रमण से बेबजा होता प्रताड़ित, बेबजा होता प्रताड़ित, सहता कटाक्ष अपनों के। जब खुद डॉक्टर्स कुछ संक्रमित हुए तो अपने ही विभाग, अपने ही लोगों ने उन्हें कहा कि अपनी गलती से वो संक्रमण हुए हैं। मुश्किल है बच पाना रोग के संक्रमण से, बेवजह होता प्रताड़ित, सहता कटाक्ष अपनों के। बिल्कुल अकेला पड़ जाता, बिल्कुल अकेला पड़ जाता, लड़ता रोग से अपने से, लगता लड़ता रोग से अपने से। सहानुभूति ना देता कोई, सहानुभूति न तब देता कोई, प्रश्न करते अपने भी, अपने ही प्रश्न करते हैं, क्यों आप संक्रमित हुए हैं, अपनी गलती से हुए हैं। प्रश्न करते अपने भी, मन मसोज पीड़ा सहकर, मन मसोज पीड़ा सहकर, अपने में रह जाता है। कर्मवीर अपने कर्मों को, कर्मवीर अपने कर्मों को निष्फल सा पाता है, कर्मवीर अपने कर्मों को निष्फल सा तब पाता है। अनकही गाथा बनकर पूछ जहां से कर जाता है, मौन हुए गुमनाम हुए, कर्मवीर बलिदान हुए। कर्तव्यबद्ध हो कर्तव्यनिष्ठ, मानव सेवा शपथ लिए, कर्मवीर बलिदान हुए, कर्मवीर बलिदान हुए। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मी, जो इस पुलिसकर्मी जो इस कार्य में दिन रात अग्रणी योद्धाओं के रूप में लगे हुए हैं, यदि किसी की मौत होती है तो उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार सीमा पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, हमारे अंदर की ये लड़ाई जो आज एक महामारी है, उसके विरुद्ध हमारे डॉक्टर, जिस डॉक्टर और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी लड़ रहे हैं, उन्हें भी इसी दर्जा, इसी तरह का शहीद का दर्जा दिया जाए और लोगों से उन्हें शहीद ही माने। धन्यवाद। जी सर, सही कहा आपने कि कोरोना काल में जितना सहयोग हमारे डॉक्टरों का, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे नर्सेस का, हमारे पुलिस कर्मचारियों का रहा है, अगर शायद ये ना होता तो शायद आज की जो स्थिति है वो सही ना हो पाती। तो उनको भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में ये कविता जो आपने पढ़ी है वो उनको भी हमारी तरफ से समर्पित है। तो इनके सर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, डॉक्टर्स का हो, पैरामेडिकल स्टाफ का हो, नर्सेस का हो, पुलिस कर्मचारियों का हो। तो इनके हौसला अफजाई के लिए आपने कुछ लिखा हो? कुछ मैंने ये गीत ही उनके लिए ही लिखा था, ये कविता, इनकी कविता ही उनके सम्मान में लिखी है। मैंने इसके साथ ही कोरोना गीत लिए, कोरोना पर एक गीत लिखा है। जी जी जरूर सर, पेश कीजिए। इस गीत में मैंने ये लॉकडाउन के टाइम में लिखा गया, जिसमें मैंने लोगों को बीमारी की सावधानियों के प्रति सचेत किया और उनका आह्वान भी किया है कि वो इन सावधानियों को अपनाएं। मेरा गीत, कोरोना पर गीत जो है, प्रस्तुत है। मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम, परहेज है इलाज जिसका, घर में करो आराम। मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम, परहेज है इलाज जिसका, घर में करो आराम। घर में बने रहो, बाहर न निकलो तुम, बे मतलब अब बाहर न निकलो, घर में बने रहो, बाहर न निकलो तुम,
भीड़ हो कहीं भी बस दूर रहो तुम, दूरियां सभी से सदा बनाए रहो तुम, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। किसी और पर गिरे ना, किसी और पर गिरे ना, खांसी हो या छींक, रखना रुमाल टिश्यू पेपर सदा समीप, रखना रुमाल टिश्यू पेपर सदा समीप, धोना तुम हाथ बार बार, करना न कोई भूल, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। परहेज है इलाज जिसका, घर में करो आराम, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। न सड़कों पे बेमतलब न जाओ अस्पताल, सड़कों पे बेमतलब न जाओ अस्पताल, पालोगे कोरोना वहीं बैठा है लिए अपनी चाल, पालोगे कोरोना वहीं लिए बैठा है अपनी चाल, भूल एक छोटी सी करेगी बुरा हाल, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। संकल्प है सुदृढ़, उस समय मैंने लोगों को बोला था, संकल्प है सुदृढ़ तो हारेगा कोरोना, मायूसियों का दौर यूं ही निकल जाएगा, संकल्प है सुदृढ़ तो हारेगा कोरोना, मायूसियों का दौर यूं ही निकल जाएगा, बादल छटेंगे खौफ के, बादल छटेंगे खौफ के, होगा नया प्रकाश, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। परहेज है इलाज जिसका, घर में करो आराम, मुश्किल नहीं हराना इसको, कोरोना है जिसका नाम। इस बीमारी की सावधानियां ही इलाज है, इसी का मैंने इस गीत में वर्णन किया। काल में जो हमें सिखाया भी हमें बहुत कुछ है, और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और खुद अपना परहेज करना होगा। तो सर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने शुरुआती तौर पे कहा था कि हम कविताओं के साथ बदलेंगे कोरोना की तरफ, जो कोरोना ने हमारे पूरे विश्व पे पैर सारा है, कहीं ना कहीं अपना हुआ है। तो उससे तो सर, जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ये लोगों में आम होने होगा। तो कोरोना के सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही है, और लोगों के दिलों में डर भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे इस चीज को डिफ्रेंशिएट किया जाए कि कोरोना है और जो कोरोना के सिम्टम्स है और आम बुखार खांसी के सिम्टम्स है, ताकि लोगों में वो डर पैदा ना हो। फ्लू, कॉमन कोल्ड और कोविड-19 ये बीमारियां जो हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं, और ये सभी बीमारियां हमें फोमाइट्स या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होती है। इसका संक्रमण और इनके लिए जो सावधानियां हमें करनी है वो सभी के लिए एक जैसी हैं। जो कॉमन कोल्ड है उसमें व्यक्ति अचानक से एकदम व्यक्ति को नाक से पानी बहना शुरू होता है, नाक में जकड़न हो जाती है, सिर और नाक में जकड़न होती है, और खांसी बहुत कम हो सकती है। बुखार भी अगर है तो बहुत ही हल्का होता है। जब कोविड-19 कोरोना इन्फेक्शन में ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बुखार, उसके बाद खांसी, सूखी खांसी होती है, गला होना, और फिर धीरे धीरे अन्य सिम्टम आते हैं। जबकि कॉमन कोल्ड एकदम नाक बहना और
नाक में जकड़न व सिर में जकड़न होने के कारण होता है। बाकी जो बुखार है, बुखार कोविड-19 में कॉमन है। गले में खराश होना कोविड-19 में कॉमन है। इसके अलावा सांस संबंधी रोग, सांस में दिक्कत आना कोविड में बहुत कम देखा जाता है, जबकि ये सांस की दिक्कत या तकलीफ कोविड-19 में ज्यादा देखी जाती है। दोनों जो हैं, हमारे पास जो कॉमन कोल्ड है उसकी ट्रीटमेंट है। फ्लू जो बोलते हैं हम, कॉमन फ्लू, उसके लिए हमारे पास एंटीवायरस है, हमारे पास वैक्सीन है जिसे हर साल लेना पड़ता है। जबकि कोरोना या कोविड-19 के खिलाफ हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है और ना ही कोई अभी वैक्सीन उपलब्ध है। इसलिए कोविड-19 में हमारी जो सावधानियां, जैसे मास्क पहनना, दूरी, 6 फुट की दूरी, सामाजिक दूरी मेंटेन करना व बार बार हाथ धोना, समूह में न जाना, ये प्रमुख हमारी सावधानियां जिन्हें हम यदि करते हैं तो इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। जबकि कोविड-19 में मृत्यु दर जो है 2 से 4% तक हो सकती है, जबकि कॉमन कोल्ड में ये 0.1% से भी कम है, 0.1% से भी कम है। प्रायः जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वो बच्चों में ज्यादा देखा जाता है और बच्चों से ये बीमारी बड़ों में जाती है और उस बच्चों में, बड़ों और कम्युनिटी में जाती है। जबकि जो कोविड-19 है, इसका इन्फेक्शन बड़ों में ज्यादा होता है, बच्चे कम देखा गया है, और बच्चों में यदि इन्फेक्शन होता है तो वो बड़ों से इन्फेक्शन बच्चों में आता है। ये जो प्रमुख डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कॉमन कोल्ड और उसमें कोविड-19 में होते हैं, ये प्रमुख लक्षण हैं जिनसे हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। कोविड-19 मुझे आशा है बीमारी में जी 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 सर देखा गया है कि 85%, 85% लोग जो हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स जिनमें होते हैं, वो पूर्णतः स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं। 10% लोग, 15% लोग जो हैं बचे, उनको हॉस्पिटल भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, और उनमें से भी 10% जो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में जरूर मुझे लगता है कि सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो इसी के चलते मैं एक कविता शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है लेस देन 1% लोग हैं वेंटिलेटर की जरूरत, लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। 5% में से भी 3% लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो अतः जो 98% लोग इस बीमारी से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी से, इसीलिए इस बीमारी से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं, हमें सावधानियां ही इस बीमारी से हमें बचाने का एक जरिया हो सकती हैं। सर सही कहा आपने, इस बीमारी से डरने से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए और जितना हो सके हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर अपने सिस्टम को अनम्यूट कीजिए।
अपने सिस्टम हाँ को जी म्यूट सुन रहे कीजिए। हैं, जी सुन रहे हैं, सर, सुन जैसे रहे हैं। अभी जी सर अक्टूबर, जी सर अक्टूबर में बोला गया है कि 9th to 12th क्लासेस ओपन की जाएगी, उनके लिए स्कूल ओपन किए जाएंगे। तो पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन और बच्चों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहते हैं ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में बच्चे सुरक्षित रहे, उन्हें कोविड-19 से वो ग्रसित ना हो? तो पेरेंट्स सरकार को आप द्वारा क्या क्या कहना 9th चाहेंगे? क्लास सरकार द्वारा 9th से 12th क्लास तक की क्लासेस शुरू करने का एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए हिदायत दे दी गई है। इसके जी लिए मैं अभिभावकों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को जब वो स्कूल भेजें, पहले तो अभिभावकों की स्वीकृति बहुत जरूरी होगी। स्कूल भेजने में बच्चों के अभिभावकों की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। यदि बच्चे आते हैं तो बच्चे पूरा मुझे लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे से, तो क्यों ना मैं इसके कविता शुरू कर दूं जो मैंने खुद लिखी है। जिंदगी के ऊपर लिखा है मैंने कुछ। जिंदगी समुद्र के किनारे पड़े रेत जैसे, समुद्र मानो मौत, रेत मानो जिंदगी। ना जाने कब समुद्र की लहराए और रेत को सांस ले जाए। वक्त कभी ठहरता नहीं, वो अच्छा हो या बुरा। इतना भी क्या सोचना इस 4 दिन की जिंदगी के लिए, हमें कौन सा यहाँ ताउम्र हेलो बितानी है। हेलो सर्वप्रथम बच्चों को मास्क लगाकर आज ही वो स्कूल कल भेजा सीखने जाए के लिए आनी है, और उनके पास ना हुए भी रेत यानी जिंदगी, उस मुद्दे यानी मौत की लहर के संग जाना ही जाना है। जब जाना ही है क्यों डर डर के बच्चे मर मर के क्यों किया जाए, क्यों ना पढ़ा जाए जिंदा दिली और किसी इंसान के हेलो साथ। उसे डर नहीं चाहिए, लेकिन डर के सामना करना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविताओं को हमारे हेलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। बैग आपने में बहुत ही खूबसूरती सैनिटाइजर से हमारी कविताओं को ताकि वो हमारे बार बार दर्शकों अपना को हाथ सुनाया, साफ करें। साथ ही साथ बच्चों को ये कोविड-19 कि कैसे बचा जाए ये बताया। मुझे आशा है बेवजह कि हमारे दर्शकों किसी आपकी सतह को कविता पर जब भी किसी चीज को छूए तो हाथ से साफ या बार बार हाथ धोएं।
अधिकतर तो बच्चों में